नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार की श्रृंखला में अर्थ अलंकार का भाग 6 लेकर आए हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं विभावना अलंकार, और इसी में इसके साथ हम 2 अलंकार पढ़ेंगे, विशेषोक्ति अलंकार। तो हम पहला अलंकार 6वां विभावना अलंकार। तो देखिए, विभावना अलंकार की हम परिभाषा समझते हैं। जैसे जहाँ पर बिना कारण के अर्थात बिना कारण के ही कार्य हो तो वहाँ विभावना अलंकार होगा। तो देखिए, जहाँ पर बिना कारण के ही यानी बिना कुछ किए ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। आशा करता हूँ सभी की समझ में आया होगा कि जहाँ बिना कुछ किए ही कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, कितना अच्छा दोहा हमारे कितनी अच्छी चौपाई कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। बालकांड में कैसे ईश्वर के रूप के बारे में बताया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, ओ कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। देखिए, आनन रहत सकल रस भोगी और बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। यहाँ पर बिन पग चले, ईश्वर अद्वितीय है, हर जगह विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, और उसकी कृपा से वह बिना पैरों के ही कहीं भी आ जा सकता है। ईश्वर जो है वो बिना पैर के भी अद्वितीय है। बिन पग चले सुने बिनु काना, और बिना कानों के भी ही वह सब कुछ सुन सकता है, जान सकता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, वो बिना हाथ के ही वह अनेक कार्यों को विधि अनुसार नाना प्रकार से पूर्ण कर सकता है। इसलिए उस ईश्वर की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से बखान कर रहे हैं और कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के होते हुए भी संसार के सभी रसों का रसपान कर सकता है, आनंद का भोग कर सकता है। वह अद्वितीय है, वह परमेश्वर। और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, वो बिना जीवा के, बिना बाणी के ही वह बखान कर सकता है, वक्ता बड़ा बन सकता है। इस प्रकार से बिना कार्य के ही, बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो जहाँ पर, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट दूसरा दोहा समझते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाय, वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, कबीरा निर्मल करे सुभाय। तो देखिए, कबीरदास जी कितना अच्छा दोहा लिखा कि निंदक नीरे राखिए, हमें निंदक को, अपनी निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, ताकि क्योंकि पास रखने से हमारे मन में उस जो अवगुण वो बताएगा हमें उनसे दूर करने का प्रेरणा मिलती रहेगी। और बिन पानी साबुन बिना, वह निंदक से हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे बढ़ें, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, उस निंदा से हम आगे बढ़ेंगे। और बिन पानी और बिना पानी के और बिना साबुन के ही हमारा स्वभाव है वो स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से निंदक के बारे में कहा है, बताया है कि हमें निंदक को अपने समीप रखना चाहिए, जो बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वरूप को स्वच्छ कर सकता है। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यदि हमारी अलंकारों की श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही है तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें और इसी प्रकार के वीडियो बनाने में बल मिल सके। नेक्स्ट उदाहरण भी समझते हैं। उदाहरण नंबर 3 में अधिकतम उदाहरण इसलिए देता हूं कि किसी एग्जाम में फिर गलती ना हो और विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। तो देखिए मित्रों, हम उदाहरण नंबर 3 समझते हैं। कितना अच्छा उदाहरण है, ये भी हमने कविवर बिहारी से लिया है। देखिए किस प्रकार से बिना कारण के कार्य हो रहा है कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर। तो देखिए, नाच अचानक ही उठे यानी बिना किसी स्थिति के, बिना किसी कारण के ही
ना तो वर्षा है हो रही है, ना वर्षा ऋतु आई है। बिन पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो देखिए इस प्रकार से बिना वर्षा ऋतु के ही पाप वन में जो मोर हैं वो नाच उठें, तो यहाँ पर भी हमारा विभावना अलंकार होगा। तो आशा करता हूँ विभावना अलंकार समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट इसी के साथ में हम विशेषोक्ति अलंकार को भी समझते हैं। तो हम आइए विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति यानी विशेष उक्ति, विशेष धन उक्ति यानी विशेष कथन। इसकी परिभाषा, जहां पर देखिए, जहां पर कारण यानी साधन के रहने पर भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होगा। हमारे देखिए काव्य की पंक्ति में जहां पर कारण और साधन के, वहां पर देखिए बिना साधन बिना कारण के ही कार्य हो रहा था, यहां साधन के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, ना हो, क्या ना हो? कार्य ना हो, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवई हासी। तो देखिए कितना अच्छा लिखा हमारे कवि ने इन पंक्तियों में कि पानी बिच मीन प्यासी। जो मीन है यानी जो मछली है वो पानी के बीच है, परंतु फिर भी वो प्यासी है, यानी फिर भी उसका जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। वो मोहे सुन सुन आवई हासी, यानी कारण और साधन के होते हुए भी उसकी प्यास नहीं तृप्त होती है। तो मुझे सुन सुन आवई हासी, यानी साधन के रहने पर भी कार्य जहां ना हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है हमारे काव्य में आया है कि फूलई फलही न बेत जदपि, सुधा बरसही जलद। कि फूलई फलही न बेत जदपि, फूल ही और फल ही, न बेत और न डंडी, न बेत यानी डंडी, यद्यपि सुधा बरसई जलद। वहां पर जहां पर फूल फल न बेत, जहां बिना बेत के फूल लगे हो, जहां बिना वृक्ष के फूल लगे, यद्यपि सुधा न बेत यद्यपि फूलई फलई सुधा बरसई जलद। फूल फल बिना सुधा की वर्षा के, सुधा यानी अमृत की बारिश होते रहे, परंतु फूल फलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी फूल फल नहीं फलित होंगे। तो इस प्रकार से जलद यानी सुधा बरसई जलद यानी बादल से अमृत की बारिश क्यों ना होती हो, परंतु बेत में कभी फल फूल नहीं लगते, यानी कारण के होते हुए भी यहां पर जो है कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3 कि मूरख हृदय न चेत ज्यों, गुरु मिलहि बिरंची सम। मूरख हृदय न चेत, जो मूर्ख है वह चेतन नहीं होगा, ज्यों गुरु मिलई बिरंची सम। गुरु के होते हुए भी जो मूर्ख है वो उसका हृदय ना चेते, तो ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार विशेषोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि कारण के और साधन के रहने पर भी कार्य ना हो, यानी गुरु के होते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तो वहां पर भी हमारा विशेषोक्ति अलंकार है। हम नेक्स्ट कितना अच्छा उदाहरण है, देखिए समझने के लिए कितना अच्छा उदाहरण है कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, तब भी प्यास नहीं बुझती है। कितना अच्छा लिखा हमारे कवि महोदय ने कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है, आंसू टपक रहे हैं तब भी प्यास नहीं बुझती। क्या आंसुओं की बारिश होने से क्या कभी किसी की प्यास बुझती है? यानी कार्य तो हो रहा है परंतु प्यास नहीं बुझ रही है, इसलिए यहां पर भी विशेषोक्ति अलंकार
है। तो आशा करता हूँ सभी मित्रों को ये वीडियो पसंद आएगा और उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और यदि आपको ये हमारी अलंकारों की श्रृंखला पसंद आए तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।